हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। 29 मार्च से आपके पीजीटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आपके पास बहुत ही कम टाइम रहता है। इस कम टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और साथ में प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करें, जहाँ आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, और उस टॉपिक को फिर से आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे, और जितने आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वह एग्ज़ाम के टाइम में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बायो के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। यह क्वेश्चंस आपके KVS, NVS, DSSB और जितने भी हिमाचल प्रदेश में HP टेट, CTET और HP TGT का एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम रहते हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोटीनस इन्फेक्शन पार्टिकल इज़ नोन एज स्मॉलेस्ट प्रोटीनस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर प्रियॉन्स, विरियोइड्स, वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। उसको प्रियॉन्स कहा जाता है। जो स्मॉल प्रोटीनस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है उसको प्रियॉन्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन नेम ऑफ फंगिया इज। फंजिया का कॉमन नेम क्या है? ऑप्शन आर मशरूम कोरल, रेड कोरल, ब्रेन कोरल या फिर ऑर्गन पाइप कोरल। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मशरूम कोरल फंगिया का कॉमन नेम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन आर स्पाइरोगायरा में, क्लैडोमोनास में, ओडोगोनियम में या फिर एक्टोकार्पस में। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। Chlamydomonas is the correct answer. Then next question is the eutherian mammals होते हैं। ऑप्शन आर ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस या फिर बोथ A and B। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, विविपेरस। यूथेरियन मैमल्स आर विविपेरस। Then next question is the pneumatophores are special type of modified roots which help in। pneumatophores स्पेशल टाइप की modified roots होती हैं जो हेल्प करती हैं। ऑप्शन आर रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपायरेशन में या फिर नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, pneumatophores रूट्स आर स्पेशल मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज क्या है? ऑप्शन आर अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस। बैक्टीरिया जो वायरस को इन्फेक्ट करता है। अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट एल्गी, बैक्टीरिया जो एल्गी को इन्फेक्ट करती है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेबेक्यूलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन। ट्रेबेक्यूलेटेड एंडोडर्मिस किस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन आर लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला में, इक्विसिटियम में या फिर मार्सिलिया में। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, स्लेजिनेला में। ट्रेबेक्यूलेटेड एंडोडर्मिस जो होती है वह स्लेजिनेला में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शफनर्स डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। शफनर्स डॉट्स जो होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में वह किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन आर फाइलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, काला अजर के कारण या फिर जियार्डियासिस के कारण। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के कारण शफनर्स डॉट्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर द ग्रेमिनी फैमिली। इनमें से ग्रेमिनी फैमिली का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन आर कुकुरबिटा मैक्सिकाना, लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटस, पाइसेप्स्टाइमम, कैजेनस कैजन या फिर सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूब्रोसम, जीमेज, ट्रिटिकम वल्गैरे। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीमेज और ट्रिटिकम वल्गैरे जो है वह ग्रेमिनी फैमिली के एग्जाम्पल हैं। TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ। HP टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉस्टॉक एक प्रकार का, ऑप्शन आर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है और ब्राउन एल्गी है या फिर रेड एल्गी है। नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैक्टिन इज एब्सेंट इन विच वर्ड। इनमें से पैक्टिन कौन से वर्ड में एब्सेंट होता है? ऑप्शन आर पिजन, पीकॉक, कीवी या फिर क्रो में। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कीवी में
pectin absent होता है. Then next question is the two main components of lichens are. Options are virus and bacteria, virus and fungi, bacteria and algae and fungi. Two main components of lichens are. लाइकेंस के दो कौन से कंपोनेंट हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्गे एंड फंजाई जो है वो टू कंपोनेंट्स हैं एल्गे के. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड वाइल चलेजा एंड हाइलम लाइज एट अपोजिट एंड इज कॉल्ड. एक ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल एक एंड पर होता है जबकि चलाजा और जो हाइलम होता है वो अपोजिट एंड पर होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल या फिर कैम्पाइलोट्रोपस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज. इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑप्शन आर थायरॉक्सिन, एक्टाइसोन, फेरोमोन या फिर ऑल ऑफ दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, एक्टाइसोन जो है इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन. ड्वार्फ मेल किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आर ओसिलिटोरिया में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में या फिर ओडोगोनियम में. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ड्वार्फ मेल जो होता है वह ओडोगोनियम में प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज. पाइला के मोटाइल स्पर्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ओलिगोपाइरिन, यूपाइरिन, यूरिपाइलस या फिर एपाइलस. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, उसे यूपाइरिन कहा जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल. इनमें से कौन सा वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल है? ऑप्शंस आर पोलन ग्रेन, एल्गे, फंजाई एंड नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, पोलन ग्रेन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग. ऑप्शंस आर प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, इंटरफेज and interkinesis. And the correct answer is the option number A, crossing over occurs in meiosis during prophase 1. Then next question is the pneumatic bones are found in. Options are pigeon, whale, frog या फिर shark. And the correct answer is the option number A, pneumatic bones are found in pigeon. pigeon में यह पाई जाती हैं. birds में pneumatic bones पाई जाती हैं. Then next question is the volvox is a. volvox क्या है? unicellular form, filamentous form, parenchymatous form या फिर colonial form. वॉल्वॉक्स जो है वह एक कॉलोनियल फॉर्म है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पक्सिनिया कॉजेज. पक्सिनिया कौन सा डिजीज कॉज करती है? ऑप्शन आर रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, विल्ट डिजीज या फिर नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, पक्सिनिया कॉजेज रस्ट डिजीज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ. ऑप्शन आर पॉरीफेरस, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स या फिर ऑल ऑफ दीज. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ इकाइनोडर्म्स. वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वह इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हिट्रोस्पोरी इज फाउंड. हिट्रोस्पोरीज इनमें से किस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन आर लाइकोपोडियम में एंड सेलेजिनेला में, सेलेजिनेला में एंड इक्विसिटम में, इक्विसिटम में एंड मार्सिलिया में. एंड द सेलेजिनेला एंड मार्सिलिया में. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, हिट्रोस्पोरी जो होती है वह सेलेजिनेला में और मार्सिलिया में प्रेजेंट होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज. ब्रायोफाइट्स को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर वेस्कुलर क्रिप्टोकैम्स, फेनेरोकैम्स, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम या नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय. सिट्रस कैंकर डिजीज किसके द्वारा कॉज की जाती है? ऑप्शन आर स्यूडोमोनास के द्वारा, ज़ेंथोमोनास के द्वारा, बेसिलस के द्वारा या नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय ज़ेंथोमोनास. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम. लिटमस किससे ऑब्टेन होता है? एल्गी से, फंजाई से, लाइकेन से या फिर मॉस से. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा इज. एनेलिडा का यूनिक करेक्टरिस्टिक क्या है? सिलोम, नेफ्रीडिया, हिमोफ्रोडाइट या फिर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा इज नेफ्रीडिया, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंग्ड पॉलन ग्रेन इज फाउंड इन. विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में प्रेजेंट होते हैं? साइकस में, पाइनस में, फिकस में या फिर हिबिस्कस में. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन पाइनस.
Then next question is the edible part of fruit of coconut is कोकोनट फ्रूट का एडिबल पार्ट कौन सा है? ऑप्शंस आर सीड, एंडोस्पर्म, एंड एपिकार्प या फिर मेसोकार्प, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म. Then next question is the which of these microorganism play an important role in nitrogen fixation? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑप्शंस आर राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास या फिर नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम जो है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शंस आर इन अ वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, वायरस में प्रोटीन कोड कैप्सोमियर से बना होता है. वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल्स ऑल्सो, वायरस डेड सेल्स में भी मल्टीप्लाई हो सकता है. वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, वायरस में अपना प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है. वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कोड एंड न्यूक्लिक एसिड, वायरस जो होता है वो प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है जो कैप्सोमियर से बना होता है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्कल एसोसिएशन इज फाउंड इन, एल्कल एसोसिएशन किस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आर नॉर्मल रूट ऑफ साइकिस में, कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकिस में, लीव्स ऑफ साइकिस में या फिर ब्रांचेस ऑफ साइकिस में, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकिस में एल्कल एसोसिएशन प्रेजेंट होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनदर नेम ऑफ जावा मैन इज, जावा मैन का अनदर नेम क्या है? ऑप्शंस आर पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हिबिलिस या बोथ ए एंड बी, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. जावा मैन का जो नेम है वह बोथ ए एंड बी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड रेन, यह एसिड रेन का मेन कॉम्पोनेंट है. सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो होते हैं वह एसिड रेन के मेन कॉम्पोनेंट्स हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन आर पायरुविक एसिड, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट या फिर फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड. Then next question is the Kala Azar is transmitted by, options are Phlebotomus, Glossina, Pediculus या फिर Aedes, and the correct answer is the option number A, Kala Azar is transmitted by Phlebotomus. Then next question is the maturation of spermatozoa occurs in, options are epididymis, vas deferens, prostate या फिर none of these. maturation of spermatozoa occurs in option number A, epididymis में यह present होता है, यह occur होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट इज, एलिफेंट का डेंटल फार्मूला क्या है? एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट इज मायोजेनिक, मायोजेनिक होती है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ सिल्क मोथ की जो सिल्क ग्लैंड्स होती हैं वो मॉडिफिकेशन होती है कोलेटरल ग्लैंड्स की, मशरूम ग्लैंड्स की, स्लाइवर ग्लैंड्स की या फिर एनल ग्लैंड्स की, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, स्लाइवर ग्लैंड्स की यह मॉडिफिकेशन होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल मसल्स विच आर अटैच्ड टू बोन्स आर, सभी मसल जो बोन से अटैच्ड होती है. ऑप्शन आर अनस्ट्रिप्ड मसल्स, अनस्ट्रिप्ड एंड स्ट्रिप्ड मसल्स, कार्डियक मसल्स या फिर ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज इज, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसमें प्यूपा स्टेज एब्सेंट होती है? ऑप्शन आर मॉस्किटो, सिल्क मोथ, बैड बग या फिर बटरफ्लाई, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बैड बग. बैड बग जो होता है उनमें प्यूपा स्टेज एब्सेंट होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ, ऑप्शन आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस या फिर क्लोरोप्लास्ट. प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली, ऑप्शन आर ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन या फिर एल्ब्यूमिन, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली एल्ब्यूमिन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोस्टिली इज फाउंड इन, प्रोटोस्टिली किस में पाई जाती है? ऑप्शन आर लाइकोपोडियम में, इक्विसिटम में,
मार्सिलिया में या नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्ट रिलीज होती है वह लाइकोपोडियम में पाई जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल एस्कैरिस रिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्कैरिस इज इन हैविंग लिप्स, एफिड्स, पिनियल स्पिक्यूल्स या फिर टेल, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पिनियल स्पिक्यूल्स। मेल एस्कैरिस डिफर फ्रॉम फीमेल एस्कैरिस in having pineal spicule. Then next question is the age of fishes is options are Ordovician period, Proterozoic era, Silurian period या फिर Devonian period, and the age of fishes is option number D, Devonian period. Then next question is the meiotic cell division takes place. meiotic cell division कहाँ पर होता है? ऑप्शन है रूट टिप में, शॉर्ट टिप में, फ्लोरल बड में या फिर ऑल ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, meiotic cell division होता है वह फ्लोरल बड में होता है। देन लास्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, herbivores, carnivores, all of these, and the correct answer is the option number B, green primary consumers are herbivorous. तो ये टोटल बायोलॉजी के हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आपके KVS, NVS, TSSSB में, HP टैट में, C टैट में और HP TCT में और HP PGT बायोलॉजी में जो 2016 में हुआ था उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।